Assalamu alaikum. Welcome students, welcome to our channel Sportive Lectures by Revival Campus. Today we are going to discuss about the assignment of physics, and the topic of this assignment is rigid body and axis of rotation. ये ग्रेड 9 का टॉपिक है मैट्रिकुलेशन लेवल पे और उसका यूनिट नंबर 4 में रिजिड बॉडी और एक्सिस ऑफ रोटेशन से रेलेवेंट हम क्वेश्चन इस तरह बना सकते हैं. हाउ will you define rigid body and axis of rotation and explain with examples. यहाँ पे इसके आंसर में हम सबसे पहले rigid body को डिफाइन करेंगे, फिर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को डिफाइन करेंगे और फिर इन दोनों को हम विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करेंगे. देखते हैं जी हमारे सिलेबस बुक पे इसको कैसे डिफाइन किया गया. रिजिड बॉडी एक्चुअली ये हमारे पास जो एक टॉपिक दे दिया गया है, इसमें बताया ये गया कि ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, अगर उनको एक बॉडी के अंदर कंपोज कर दिया जाए तो उसके बाद जो उसमें डिस्टेंस होता है उनके दरमियान में आपस में, जितने भी पार्टिकल्स के आपस में पेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, अगर वो बॉडी के ऊपर अप्लाई की गई फोर्स को चेंज ना कर पाए देन दैट इज़ कॉल्ड रिजिड बॉडी. मतलब इसका ये है कि अगर जैसे आपको ये सामने एक डोर नज़र आ रहा है, यहाँ पे डोर में इसके दरमियान में हिंज लगे हुए हैं. आप डोर को मूव करते हैं, आगे पीछे करते हैं, लेकिन ये डोर जो है अपनी शेप तो चेंज नहीं करता, मूव तो हो रहा है, लेकिन यू कांट डिफॉर्म इट. जैसे इसकी दूसरी डेफिनेशन में लिखा गया है, अ बॉडी, अ रिजिड बॉडी is the one that is not deformed by force or forces acting on it. एक रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिसके ऊपर अगर आप कोई फोर्स लगाते हैं या फोर्सेस लगाते हैं तो वो डिफॉर्म नहीं होती, उसकी शक्ल चेंज नहीं हो सकती. देन दैट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी. अब यहाँ पे दो डेफिनेशन हमें दे दी गई हैं. एक हमारे पास ये डेफिनेशन आ रही है, ये मतलब कि a body is composed of large number of small particles if the distances between all pairs of particles of the body do not change by applying a force, then it is called a rigid body. इसी तरह इसकी दूसरी डेफिनेशन में you can say a rigid body is the one that is not deformed by force or forces acting on it. You are having two definitions of it. आप इन दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं, दोनों लिखना चाहते हैं दोनों भी लिख सकते हैं. फिर अब ये जो बॉडी है इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं जिनकी वजह से ये मूव करती है इधर उधर, अब यहाँ पे हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन दे दिया गया. हमने प्रीवियस चैप्टर्स में एक्सिस ऑफ रोटेशन को, एक्सिस को भी स्टडी किया था. अब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या कह रहा है हमें. एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है यहाँ पे उसको एक्सप्लेन किया गया हुआ है. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है जी यहाँ पे आप कंसीडर कर लें, इफ़ यू आर हैविंग अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ लाइन. अगर एक रिजिड बॉडी जो है वो एक लाइन के गिर्द रोटेट कर रही है या फिर कुछ फिक्स्ड पॉइंट्स के गिर्द मूव कर रही है. कंसीडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ लाइन. द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव इन सर्कल्स विद देयर सेंटर्स ऑल लाइंग ऑन दिस लाइन. This line is called the axis of rotation of the body. जैसे आपके पास डोर में हिंज लगे होते हैं, मतलब कि अब आप एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ऐसा पॉइंट है जिसके गिर्द बॉडी मूव कर रही होती है. जैसे आपने डिफरेंट पार्ट्स अपनी डेली लाइफ में कई चीज़ें देखी जिनके दरम्यान में एक्सिस लगे होते हैं, जिनके गिर्द कोई भी बॉडी मूव कर रही होती है. तो इसकी अब एग्जांपल्स के ज़रिए से हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे. इफ़ यू आर हैविंग अ डोर एंड यू वांट टू क्लोज इट और ओपन इट बाय पुशिंग और पुलिंग इट, पुल और पुश टर्न द डोर अबाउट इट्स हिंज और एक्सिस ऑफ रोटेशन. इसमें डोर को यहाँ पे देखें ऊपर हमें इसकी एग्जांपल, व्हेन वी ओपन और क्लोज अ डोर बाय पुशिंग और पुलिंग इट. Here push or pull the door about its hinge or axis of rotation. The door is opened or closed due to the turning effect of a force acting on it. अब turning effect of force जो है ये जो turning effect of force होता है इसको कहते हैं टॉर्क.
टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हम नेक्स्ट जो टॉर्क है इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे इसी टॉपिक को। तो अब हम यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स देख रहे थे जो हमें यहाँ पे बताई गई हैं। फोर्सेस दैट प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट्स आर वेरी कॉमन, जिसमें हमारे पास टर्निंग पेंसिल इन अ शार्पनर, आप शार्पनर को फिर इसी के साथ साथ टर्निंग स्टॉप कॉक ऑफ वाटर टैप, आप इसमें जो है पानी वाली जिसको टूटी जो होती है, नल जो होती है पानी वाली, उसको आप टर्न करते हैं, दैट इज आल्सो यूजिंग बाय टर्निंग इफेक्ट। हम उसको एक्सेस ऑफ रोटेशन में भी यूज कर सकते हैं, इसके अंदर एक्सेस ऑफ रोटेशन यूज हो रहा है, दिस इज आल्सो अ रिजिड बॉडी। टर्निंग डोर नॉब जो हमारे पास हम ये देखें नीचे आपको एक पिक्चर नजर आ रही है, यहाँ पे भी आपको सामने नजर आ रहा है कि आप जो लॉक होता है दरवाजे को बंद करने वाला या खोलने वाला, उसमें भी टर्निंग इफेक्ट्स यूज हो रहे हैं। इस तरह कुछ एग्जांपल आप खुद से भी करें। यहाँ पे क्विक क्विज एक आपको दिया जा रहा है, नेम सम मोर ऑब्जेक्ट्स दैट वर्क बाय द टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ द फोर्सेस। चलें ये आप खुद से इसके कमेंट्स में इसके आंसर बताएं, और ताकि फिर हम आपके प्रैक्टिस को देख सकें कि आपने इस चीज़ को कितना अंडरस्टैंड किया है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। इस असाइनमेंट को ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा, और जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको हमारे गूगल क्लासरूम में ज़रूर अपलोड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।